एक रात में इतना बड़ा गांव, ये तो एक ही गांव है, इसी तरह से 84 गांव खाली हो गए थे। इमेजिन क्या मजबूरी रही होगी गांव खाली करने वालों की। गुड मॉर्निंग, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप मेरे साथ हैं जैसलमेर सिटी में। और आज हम जा रहे हैं खाबा फोर्ट घूमने एंड हम घूमेंगे कुलधरा जो कि उजड़ चुके थे पालीवाल ब्राह्मण्स का। एंड उसके बाद हम जाएंगे सैमसन ड्यून्स, राजस्थान का एक रेगिस्तान है जहां पर हम ओवरनाइट स्टे करेंगे एंड उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे रहेंगे। मे बी अगर पॉसिबल हो पाए तो लोंगे वाला एंड तनौट माता मंदिर, तो उसके लिए भी आप मेरे साथ बने रहें। होटल के ओनर के सजेशन पे हमने अपने सफर में एक पॉइंट और ऐड किया जो कि है अमर सागर लेक और जैन टेम्पल। सो अभी हम लोग आ गए हैं जैन टेम्पल एंड अमर सागर लेक। ये यहाँ से मेन सिटी से ऑलमोस्ट 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे होगा। ये रहा। विदाउट टिकट नॉट अलाउड। अमर सागर लेक पर एंट्री तो हमारी फ्री है, बट टिकट आपको लेना होगा जो कि 50 रुपीज़ ईच है। कैमरे या फ़ोन का। चप्पल उतार लेते हैं। मंदिर किस साइड है? अच्छा, मंदिर वो है। ये है ना। तो दिखाते हैं आपको मंदिर भी। ये है मंदिर। अटवा सेठ श्री हिम्मतराम बाफना द्वारा 1928 में जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अमर सागर झील के पास स्थित ये जैन मंदिर भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है। सुनहरी वास्तुकला से निर्मित ये मंदिर अपनी जटिल नक्काशी से बहुत ही सुंदर और आश्चर्यजनक लगता है। अमर सागर झील का ज्यादातर हिस्सा अब सूख चुका है, तो वहां ना जाकर हमने अपने सफर को आगे कुलधरा के लिए जारी रखा। तो जैन मंदिर से हम लोग निकल चुके हैं एंड अब जा रहे हैं कुलधरा की तरफ। तो कुलधरा को लेकर चलते हैं। काफ़ी खूबसूरत सा मंदिर था, जैन टेम्पल, एंड जैन से रिलेटेड सब कुछ चीज़ें थी। तो चलते कुलधरा। खंडहर में तब्दील हो चुका कुलधरा 200 साल से श्रापित है। जैसलमेर सिटी से कुलधरा की दूरी लगभग 35 किलोमीटर की है। लोक कथाओं के अनुसार कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था जो पाली के क्षेत्र में था। उन्होंने कुलधरा के चारों ओर 84 गांवों का निर्माण किया था। तथापि जैसलमेर राज्य के एक शक्तिशाली मंत्री सालिम सिंह की उत्पीड़न और भूकंप और सूखा जैसे कारणों की वजह से उन्हें रातों रात गांव छोड़ना पड़ा। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में गांव आगे तो पूरा टूटा हुआ है। सो ये है कुलधरा की हिस्ट्री एंड मैं आपको बताती हूँ जो कि बताई जाती है हिस्ट्री। सो कुलधरा की जो हिस्ट्री है वो ये बताई जाती है कि जो सालिम सिंह जिसका जिक्र है इस बोर्ड पर, वो एक्चुअली एक गांव की लड़की को पसंद करने लग गया था। तो मतलब शादी के तौर पर नहीं, जैसा कि मुझे होटल के जो ओनर है उन्होंने बताया था कि लड़की को पसंद करने लग गया था। और वो इसी तरह से काफ़ी सारी लड़कियों को ना बहुत ज़्यादा हैरेस करता था कि हाँ अलग अलग लड़कियों को पसंद करता था। तो इन्होंने पालीवाल ब्राह्मण्स ने एक डिसाइड किया, एक मतलब जो मीटिंग होती है उनकी, वो मीटिंग की और ये सोचा कि कल को इस लड़की के साथ हो रहा है, उस लड़की के साथ हो रहा है, इससे बेटर है कि हम लोग ये गांव छोड़ दें। प्लस एक कारण ये भी था कि जो बिजनेस है उनका वो ठीक नहीं बैठ पा रहा था, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, ये एक रूट जाता है जो कि सिल्क इंडस्ट्री कहलाती है। तो ये जो मेन जो कुलधरा था, जो 84 गाँव थे, ये उन मेन लाइन्स में आता था बिजनेस इंडस्ट्री की, जो सिल्क इंडस्ट्री थी। तो मैं आपको कुलधरा का पूरा दिखाती हूँ व्यू। तो ये है कुलधरा, द हॉन्टेड प्लेस। कहता भूत मिलता है तो मैं आपको मिलवाती हूँ। ये है कुलधरा जो कि 84 गांव में से एक है, जो कि पूरा उजड़ चुका था। अच्छा, एक चीज़ खास है कि इसमें ना एक घर से दूसरे घर में
जाने के लिए, एंटर करने के लिए कुछ भी मुश्किलात नहीं होती थी। लाइक दिखा देती हूँ आपको, जैसे ये है, ठीक है, यहाँ से आप एंटर करेंगे एंड यहाँ से भी है रास्ता, पूरा एक के साथ एक जुड़े हुए थे। और ये समझिए मेरा बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है। एक तो मेरा कुलधरा देखने का बहुत मन था हॉन्टेड प्लेसेस में, एंड एक मेरा एक और है भानगढ़। ये दो हैं जो मेरी हिट लिस्ट में थे, जिसमें से एक कंप्लीट हो गया आज। सो फाइनली आई एम हियर इन कुलधरा। मेरी मम्मी ने मना किया था मम्मी ने बोला था कि ना ऐसी जगह मत जाना, भूत होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं मैंने कहा मम्मी कुछ नहीं होता, हम वैसे भी दोपहर में जा रहे, कौन सा रात को जा रहे। बट ये स्टोरीज जो है ना वो सारी रात की आती हैं, कि रात को यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोने की आवाज़ें आती है, समथिंग लाइक दैट। चलो एक अंदर से थोड़ा सा आपको घर दिखाते हैं। दिखाती हूँ मैं आपको ये। और ना इसमें कहा जाता है ये जो लाइक पहले के ज़माने में तिजोरियाँ एंड ऑल ये सब नहीं हुआ करती थी, सो इन गड्ढों में ही रखा जाता था सब चीज़ों को, जिससे सेफ रहे। तो जब ये गांव लोग एक ही रात में, मतलब रातों रात में छोड़ कर गए थे, देन उसके बाद ना कुछ लोग आए भी थे, लाइक डेकेट एंड ऑल, तो उन लोगों ने जो भी दबा हुआ इनका कुछ भी रहा होगा वो सब निकाल के, खोद के निकाल भी दी। मैं सोच रही थी मुझे बहुत डर लगेगा, पर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं एक्चुअली मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में गेट दिखाया था ना जहाँ पर कुलधरा लिखा हुआ था, वो गेट अभी रिसेंटली बनाया गया है। एक्चुअली क्या था ना कि टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका था कुलधरा, लोग आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आना पसंद करते हैं। और आपको देखना भी चाहिए कि किस तरह से ये पूरा गांव उजड़ गया। एक तो ये है, और उसमें से मेन जो आता है खाबा फोर्ट आता है, तो वहाँ भी मैं आपको लेके चलूँगी, खाबा फोर्ट। एंड 84 गाँव में से ये दो हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मैं ज़्यादा ही आगे आ गई हूँ, कोई भी नहीं इधर। बहुत गंदी लगती है, लोग अपने नाम लिखकर चले जाते हैं। मैं एक आई थिंक ये घर ही है उनमें से एक, जिसके ऊपर मैं आई हूँ। तो आई एम श्योर आपको ये बंजर गांव दिख ही रहा होगा, जो कि पूरा उजड़ चुका है, कोई नहीं रहता यहाँ पर। एक रात में इतना बड़ा गांव, ये तो एक ही गांव है, इसी तरह से 84 गांव खाली हो गए थे। इमेजिन क्या मजबूरी रही होगी गांव खाली करने वालों की। कुलधरा में एक मंदिर, एंटर करते हैं मंदिर में।
शिव पार्वती एंड विष्णु भगवान। चलो एक अच्छा पॉइंट ये है कि यहाँ पर मंदिर बनाया हुआ है एंड स्थापना की हुई है। वैसे प्रॉपर स्थापना तो नहीं, बट हाँ ठीक है, फोटो लगा रखी है शिव और पार्वती माता का रखा हुआ है फोटो के तौर पे। सो हम चल रहे हैं खाबा फोर्ट की तरफ, चलते हैं एंड वहाँ भी एक्सप्लोर करते हैं। वैसे खाबा फोर्ट मैंने सिर्फ एक वीडियो में आज तक देखा है, क्योंकि खाबा फोर्ट मुझे भी नहीं पता था। मुझे कुलधरा के बारे में पता था एंड कुलधरा के बारे में सिर्फ पता होने के कारण मैं सिर्फ कुलधरा आना चाहती थी, बट मुझे बीच में पता लगा कि खाबा फोर्ट भी एक जगह है जहाँ जो कि 84 गाँव में से एक आता है। सो चलते हैं वहाँ पर भी। ये सिंगल रास्ता, राजस्थानी रास्ता बढ़िया अच्छा है। अच्छा, ये डबल नहीं है? ये डबल नहीं। अच्छा, सिंगल रास्ता है। यहाँ कोई बाहर का ड्राइवर गाड़ी नहीं चला, कम ही चला। जो बाहर से आते होंगे वो आते हैं कम, ये रास्ते से 10 घंटे चलाना पड़ता है। मतलब अगर कोई बाहर से आता है तो इस रास्ते पे चलाना उसके लिए मुश्किल है। मुश्किल है। ओके, और आप लोग मतलब यहाँ के एक्सपर्ट्स हैं। ओके, तो देख लो जी रास्ता, ये है रास्ता। यहाँ के लोकल ज़्यादा यहाँ पे एक्सपर्ट हैं चलाने में, एज पर दी अशोक भैया ड्राइवर है जो। तो अभी हम आ गए हैं खाबा फोर्ट। अच्छा, इसकी हिस्ट्री एक और है कि 84 जो गांव थे उसमें से 82 गांव जो हैं अभी भी स्टिल मतलब वहाँ पे लोग रहते हैं। 84 गांव जो खाली हो गए थे पालीवाल ब्राह्मण्स वाले, एंड उसमें से कुलधरा है। कुलधरा अभी भी श्रापित है, वहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। खाबा फोर्ट थोड़ा बहुत बच चुका है, जो कि मैं आ रही थी तो कुछ घर थे जिनमें लोग रह रहे थे। एंड ये फोर्ट है खाबा फोर्ट। ये भी इंटरलॉकिंग सिस्टम के थ्रू बनाया गया है खाबा फोर्ट, क्या मेरे पीछे देख रहे हैं। उसी कारीगर ने बनाया था जिस कारीगर ने इस खाबा फोर्ट को बनवाया था, ठीक है। उसके बाद फिर उसके एक आई थिंक राइट हैंड काट दिया गया था, जिससे इसी तरह का स्ट्रक्चर और कोई ना बन सके। ये है हिस्ट्री। जैसलमेर फोर्ट और खाबा फोर्ट दोनों का निर्माण एक ही कारीगर ने किया था। अगर आप जैसलमेर सिटी से खाबा फोर्ट की तरफ जा रहे हैं तो आपको 31 किलोमीटर का सफर तय करना होगा, और अगर कुलधरा से आप खाबा फोर्ट की तरफ जा रहे हैं तो आपको 21 किलोमीटर का लगभग सफर तय करना होगा। खाबा फोर्ट ये है एंड कुछ खास नहीं है देखने के लिए। सो रेकमेंड करूँगी आप कुलधरा जाओ, ज़्यादा बेटर है। वैसे अगर देखना आना चाहते हो, फोटोग्राफी वगैरह अच्छी हो सकती है। रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इसे, सो आ जाएं आप 10-15 मिनट के लिए। फिर सैमसन ड्यून्स एंड वहाँ पे रेत में मस्ती करेंगे। बचपन से जो सपना था वो पूरा हो गया, और बहुत खतरनाक तरीके से सपना पूरा हुआ है।